नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। कहते हैं कलयुग में एक ही जीवित देवता है और वो है हनुमान जी। भगवान हनुमान जी से जो सीखना चाहिए वो है निर्भय रहने की कला। हनुमान विश्वास के देवता हैं। विश्वास दोनों तरह से हो, परमात्मा पर भी, स्वयं पर भी, बाहर भी, भीतर भी। भरोसा ही एकमात्र चीज है जो सूर्य को मुंह में रख लेने से लेकर समुद्र लांघने तक के काम करवा लेता है। इंसान के जीवन में तीन ही भाव होते हैं, पहला हर्ष, दूसरा शोक और तीसरा भय। हर्ष यानी खुशी, शोक यानी दुख, भय का मतलब डर। डर ही सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। डर असफलता का भी होता है, सफलता को बरकरार रखने का भी। भय बाहरी भी होता है, भीतर का भी। डर कोई भी हो, ये हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है। भगवान हनुमान जी से सीखें कैसे अपने ऊपर डर को हावी होने से रोका जा सकता है। दूर से जो चीजें समस्या की तरह दिखती हैं वो समाधान भी हो सकती हैं। इसलिए समस्या से डरे नहीं, उसे कैसे सुलझाया जा सकता है ये सोचें। डर को जीतने की कला में हनुमान निपुण है। कई घटनाएं हैं जिन्होंने उनके मन में भय पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वह बुद्धि और शक्ति के बल पर उनको हराकर आगे बढ़ गए। डर को जीतने का पहला मैनेजमेंट फंडा यही से निकलता है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो बल और बुद्धि दोनों से काम लेना चाहिए। यहाँ बुद्धि से काम चल जाए, वहाँ बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस के सुंदरकांड का प्रसंग है। सीता की खोज में समुद्र लांघ रहे हनुमान को बीच रास्ते में सुरसा नाम की राक्षसी ने रोक लिया। हनुमान को खाने की जिद की। हनुमान ने बहुत मनाया लेकिन वो नहीं माने। वचन भी दे दिया, राम का काम करके आने दो, सीता का संदेश उनको सुना दूं, फिर खुद ही आपका आहार बनकर आ जाऊंगा। सुरसा फिर भी नहीं मानी। वह हनुमान को खाने के लिए अपना मुंह बड़ा करती गई। हनुमान उससे भी बड़े हो जाते। वो खाने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन हनुमान पर कोई आक्रमण नहीं किया। ये बात हनुमान ने समझ ली कि मामला मुझे खाने का नहीं है, सिर्फ ईगो की समस्या है। तत्काल सुरसा के बड़े स्वरूप के आगे उन्होंने खुद को बहुत छोटा कर लिया। उसके मुंह में से घूमकर निकल आए। सुरसा खुश हो गई, आशीर्वाद दिया, लंका के लिए जाने दिया। यहाँ मामला ईगो के सेटिस्फैक्शन का हो, वहाँ बल नहीं बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हनुमान ने सिखाया है। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए अगर कहीं झुकना भी पड़े तो झुक जाइए। जय हो वीर बजरंगी, हर हर महादेव।